आज का जो टॉपिक है वो है राइजोपस। जो क्वेश्चंस राइजोपस से बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं ड्यू के एग्ज़ाम में वो है, सबसे पहला तो है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन राइजोपस। फर्स्टली विल डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ राइजोपस। कहाँ है? These are mucor. Rhizopus is a member of Mucoraceae family. ठीक है, हाँ ये रहा. Now Rhizopus, it is the commonest and the best known fungus found growing frequently on the stale bread and thus is commonly known as bread mold. ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है कि व्हाट इज़ ब्रेड मोल्ड, है ना. ब्रेड मोल्ड को डिफाइन करो. तो राइजोपस का दूसरा नाम ब्रेड मोल्ड भी है, कॉमन नेम जो उसको बोलते हैं. अब यूजुअली आपने देखा होगा कि ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाता है. वो फंगस जो ब्रेड के ऊपर लगता है उसको हम ब्रेड मोल्ड ही बोलते हैं. ओके, कॉमनेस्ट एग्जांपल इसका है राइजोपस. ये क्या करता है, स्टेल ब्रेड का मतलब है तो वो ब्रेड जो ख़राब हो चुकी होती है उस ब्रेड के ऊपर ये फंगस जो है ग्रो करता है. ठीक है. इट एक्सक्लूसिवली लिव्स एज अ सैप्रोफाइट. ये एक सैप्रोफाइट की तरह ग्रो करता है उसके ऊपर. Besides it, it occurs as a damp decay. It occurs on damp decaying fruits, vegetables, and other food materials such as pickles, jams, and jellies. अब ब्रेड के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर ये ग्रो करता है, तो ये ग्रो करता है फ्रूट्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर और बाकी के फूड मटेरियल जैसे पिकल्स हो गया, जैम्स हो गया, जेलीज हो गया. अब यहाँ पे लिखा हुआ है डैम्प एंड डिकेइंग फ्रूट्स. मतलब वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो थोड़े डैम्प हो चुके हैं, थोड़े गिलगिले से हो जाते हैं ना, उनके ऊपर ये यूजुअली ग्रो करता है. इसको क्या बोलते हैं, वार्मथ चाहिए होती है, एयर चाहिए होती है और मॉइस्चर चाहिए होता है अपने ग्रो करने के लिए. यहाँ पे लिखा भी हुआ है एयर और ये मॉइस्चर, है ना. ये 3 फैक्टर्स हैं जो बेसिकली ज़रूरी होते हैं इसके ग्रोथ के लिए. अंडर सर्टेन कंडीशंस राइजोपस स्टोलोनिफर ग्रोज एज अ वीक फैकल्टेटिव पैरासाइट ऑन स्ट्रॉबेरी फ्रूट्स कॉजिंग अ ट्रांजिट डिजीज कॉल्ड दिस लीक एंड ऑल्सो सॉफ्ट रॉट ऑफ स्वीट पोटैटोज. ठीक है, ये रहा. तो ये 1 वर्ड में आ सकते हैं ये क्वेश्चंस कि कौन सा ऐसा फंगस है जो स्ट्रॉबेरी पे ये लीक डिजीज़ कॉज करता है या फिर सॉफ्ट रॉट डिजीज़ कॉज करता है स्वीट पोटैटोज़ में. तो आंसर होगा राइजोपस. A luxuriant growth of this mold can be easily obtained by placing a piece of bread which has been moistened and exposed to air. अगर हमें इसकी ग्रोथ करानी है, इसका नंबर इंक्रीज़ करना है, तो एक ऐसी ब्रेड लो जिसके अंदर मॉइस्चर हो, थोड़ी सी डैम्प हो, वहाँ पे ये अपने आप ग्रो कर देगा. उसको थोड़ा एयर में रखो. ठीक है. ये था थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन राइजोपस का. जो मेन क्वेश्चन आएगा दैट इज़ रिलेटेड टू इसका सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. कई बार एसेक्सुअल से भी आ जाता है लेकिन वो शॉर्ट नोट्स वगैरह में छोटे क्वेश्चन ही आते हैं इससे. लेकिन विल गो डायरेक्टली टू दिस थिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेयर इज इट? ये रहा. ठीक है. राइजोपस डिस्प्लेज अ सेक्सुअल प्रोसेस विच इज़ ऑफ कॉन्जुगेशन टाइप. राइजोपस एक सेक्सुअल प्रोसेस डिस्क्राइब करता है या डिस्प्ले करता है जो कि होती है हमारी कॉन्जुगेशन टाइप में. ठीक है. इसका थोड़ा स्पेशल कॉन्जुगेशन है, देखो इधर. इट कंसिस्ट इन द फ्यूजन ऑफ इंटायर सेल कंटेंट्स ऑफ 2 गेमेटांजिया. मतलब 2 राइजोपस के गेमेटांजिया अगर आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं तो उनके अंदर जितने भी सेल कंटेंट्स हैं वो सारे के सारे सेल कंटेंट्स भी आपस में फ्यूज़ करेंगे. ठीक है. इन मैनी रिस्पेक्ट्स इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ स्पाइरोगायरा. तो बहुत सारे रिस्पेक्ट में ये स्पाइरोगायरा से भी कहीं ना कहीं सिमिलर है. As in Spirogyra, the gametes are non-motile, isogamous and are produced singly. स्पायरोगायरा में क्या होता है कि गेमेट्स जो हैं वो नॉन मोटाइल है, वो मूव नहीं कर सकते, आइसोगेमस है, सिमिलर है अपने स्ट्रक्चर में, एंड आर प्रोड्यूस्ड सिंगली. और वो सिंगल प्रोड्यूस होते हैं बट डिफर इन बीइंग मल्टी न्यूक्लिएट. लेकिन जो एक मेन डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि इसके हमारे क्या बोलते हैं, राइजोपस के जो ये गेमेटांजिया मल्टी न्यूक्लिएटेड है. देखा होगा ना आपने, जब उसके ऐसे हाइफेज बनते हैं, माइसीलिया बनते हैं, जब ये आपस में सेप्टेट बना देते हैं
तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लिएट्स नज़र आते हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है इसकी, राइजोपस की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन। जो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ये जनरली ग्रोइंग सीजन के लास्ट में होती है, उसके एंड में होती है। सम स्पीशीज ऑफ राइजोपस आर होमोथैलिक, कुछ होमोथैलिक भी हो सकते हैं और कुछ हेट्रोथैलिक भी हो सकते हैं, ठीक है। टू द लैटर कैटेगरी बिलोंग्स टू आर स्टोलोनिफर, मतलब जो आर स्टोलोनिफर है यानी कि राइजोफस स्टोलोनिफर है वो हेट्रोथैलिक है। इन हेट्रोथैलिक स्पीशीज द माइसीलिया आर टू डिस्टिंक्ट टाइप्स। हेट्रोथैलिक स्पीशीज में क्या होता है, जैसे जिसका एग्जांपल स्टोलोनिफर है, उनमें क्या होता है कि जो माइसीलिया होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के पाए जाते हैं। दे आर सिमिलर आउटवर्ड बट फंक्शन डिफरेंटली इन रिप्रोडक्शन। मतलब कि आउटवर्डली देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलर है, लेकिन उनका जो प्रोसेस है या जो फंक्शन है रिप्रोडक्शन का वो दोनों माइसीलिया का अलग होता है। दे बिलोंग टू टू डिफरेंट मेटिंग टाइप्स, दो अलग अलग प्रकार की मेटिंग टाइप्स वो फॉलो करते हैं। वन ऑफ दीज इज लेबल्ड एज प्लस स्ट्रेन एंड द अदर एज माइनस स्ट्रेन। यानी कि दो माइसीलिया होते हैं, उनमें से एक माइसीलिया को प्लस स्ट्रेन बोल देते हैं, देखो इधर दिखाया गया है, इसको प्लस माइसीलिया बोल दिया और इसको नेगेटिव माइसीलिया बोल दिया। तो ये प्लस और माइनस माइसीलिया जो होते हैं ये आपस में कॉन्जुगेट करते हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो दोनों माइसीलिया में से एक को लेबल कर दिया एज अ प्लस स्ट्रेन और दूसरे को लेबल कर दिया एज अ माइनस स्ट्रेन। So sexual reproduction takes place only when a plus strain hypha and a minus strain hypha come in contact. तो sexual reproduction तभी हो पाती है जब एक plus strain hypha और एक माइनस स्ट्रेन हाइफा आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन आर स्टोलोनिफर इज दस पॉसिबल ओनली व्हेन माइसीलिया ऑफ प्लस स्ट्रेन एंड माइनस स्ट्रेन ग्रो इन द सेम कल्चर। तो ये इन दोनों की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी पॉसिबल हो पाती है जब प्लस और माइनस स्ट्रेन एक सेम कल्चर में ग्रो कर रहे हो, ठीक है, सेम, जभी तो वो दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगे। This, of course, is not of common occurrence, and thus zygospore formation is heterothallic species is rare. मतलब ये ऑब्वियसली इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, ये तभी हो पाता है जब लैब में एक कल्चर प्लेट में दोनों को रखा जाए, प्लस और माइनस स्ट्रेन जब कॉन्टैक्ट में आए और तब जाइगोस्पोर जो है वो हेट्रोथैलिक बनेगा। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन है, ठीक है। ये हेट्रोथैलिक स्पीशीज़ में बेसिकली ऐसा होता है। Now, sexual reproduction takes place by gametangial copulation. This is second method कि sexual reproduction gametangial copulation से भी हो सकती है. The fusing gametangia, ये gametangia are multinucleate and are similar in every respect but distinct genetically. तो फ्यूजिंग गेमिटेंजिया, जो गेमीट्स आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं, दोनों मल्टी न्यूक्लिएट है और हर रिस्पेक्ट में एक दूसरे के सिमिलर है, लेकिन डिस्टिंक्ट भी है। एक कैरेक्टर है वो उनका जेनेटिकली, यानी कि जेनेटिकली अलग है लेकिन मॉर्फोलॉजिकली दोनों के दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं। Sexual process starts with the formation of two special hypha termed zygospores. सेक्शुअल प्रोसेस स्टार्ट जब होता है जब दो स्पेशल हाइफाज बनते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं जाइगोफोर्स, यानी कि दो जाइगोफोर्स बनते हैं। अगेन सेम सिचुएशन है, यहाँ पे भी एक प्लस जाइगोफोर बनेगा, एक नेगेटिव जाइगोफोर बनेगा। सो द जाइगोफोर्स अराइज फ्रॉम नियर द एपिसेस ऑफ एक्टिवली ग्रोइंग सोमैटिक हाइफा, ठीक है। This thing, zygospore arise from near the apices of actively growing somatic hypha. वो हाइफा जो सोमैटिक है यानी कि डिवाइडिंग है और जो बहुत एक्टिवली ग्रो कर रहा है, उसके एपिस से, उसके एपेक्स वाले पॉइंट से, वहाँ से जाइगोफोर क्या करेगा, अराइज होगा, ठीक है। नेबरिंग में दो साथ वाले, मतलब कि यहाँ पे दिखाया गया है ना, हाँ, ये दोनों के दोनों माइसीलिया, दोनों के दोनों हाइफे हैं, ठीक है। इन हाइफे में ये पॉजिटिव, ये इधर वाला, ये दोनों पास पास के हाइफेज हैं जो, और इनके एपिसिस से यहाँ से जाइगोफोर ग्रो करेगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। दे आर केमिकली इंड्यूस्ड,
अच्छा ये हो गया था ना, 2 नेबरिंग माइसीलिया ऑफ प्लस एंड नेगेटिव स्ट्रेन, जो 2 माइसीलिया पास पास में होंगे और दोनों की एपिसिस से वहाँ से जाइगोफोर ग्रो करेगा, एक पॉजिटिव स्ट्रेन का होगा, एक नेगेटिव स्ट्रेन का होगा. दे आर केमिकली इंड्यूस्ड है अकॉर्डिंग टू बर्गेफ हु वाज अ साइंटिस्ट. ठीक है, ये था बॉटनिस्ट था. The process is initiated by the secretion of a diffusible sexual hormone. मतलब कि इन्होंने साइंटिस्ट ने बर्गफ ने कहा कि ये जो एंटायर प्रोसेस है प्लस माइनस स्ट्रेन का या रिप्रोडक्शन का, जो 2 माइसीलिया आपस में आके करते हैं, ये स्टार्ट ही जब होता है जब उन दोनों के अंदर एक सेक्सुअल हार्मोन जो है वो डिफ्यूज़ होता है. ठीक है. He showed that zygospore development in each strain begins only when the opposite strain is close enough for the stimulus to reach the receptive hyphae. उन्होंने दिखाया कि zygospore डेवलपमेंट दोनों के दोनों स्ट्रेन में, मतलब पॉजिटिव स्ट्रेन हो या फिर नेगेटिव स्ट्रेन हो, उन दोनों में जो zygospore की डेवलपमेंट है वो स्टार्ट ही तब होती है जब 2 ऑपोजिट स्ट्रेन इतने ज़्यादा एक दूसरे के पास हो कि स्टिमुलस एकदम से रिसेप्टिव हाइफे के पास पहुँचे और वो हार्मोन रिलीज कर सके. ठीक है. Now on the secretion of another diffusible metabolite, the zygospores of each strain bend towards those of opposite strain preparatory to contact. अब क्या होता है कि जब दूसरे वाला जो डिफ्यूजिबल मेटाबोलाइट है वो सिक्रीट हो जाता है. ठीक है. जब दूसरा मेटाबोलाइट सिक्रीट हो जाएगा उस सिचुएशन में जाइगोफोर दोनों स्ट्रेन्स के थोड़े बेंड हो जाएंगे, मतलब एपिसिस से थोड़े एक दूसरे की तरफ बेंड हो जाएंगे. ठीक है, ऑपोजिट स्ट्रेन की तरफ. दे एक्चुअली वो वहाँ पे एक प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉन्टैक्ट बनाने की. ठीक है, जिससे वो कॉप्यूलेट कर पाए. द जाइगोफोर्स मीट ए and adhere in pairs at their tips to form fusion septum B. जाइगोफोर्स मीट करते हैं, ये यहाँ पे A और B. जाइगोफोर्स यहाँ पे ये A जो दिख रहा है यहाँ पे दोनों के दोनों जाइगोफोर्स मीट कर रहे हैं और B पार्ट में दोनों के दोनों कॉप्यूलेट कर रहे हैं. ठीक है, ये वाला B पार्ट है, यहाँ पे दोनों के दोनों कॉप्यूलेट कर रहे हैं और C में एक जाइगोस्पोर फॉर्मेशन हो जाता है. adhere in pairs at their tips. टिप्स पे पेयर में आ जाते हैं, एक सेप्टम, और दोनों के बीच में एक सेप्टम बन जाती है. ये यहाँ पे ये एक सेप्टम है, दोनों के बीच में सेप्टम दिख रही है, सी में बीच में ये सेप्टम क्रिएट कर देते हैं. Thereafter the tips of paired zygospores begin to swell due to flow of cytoplasm and nuclei into them. सेप्टम फॉर्मेशन के बाद जो टिप्स हैं, मतलब पेयर्ड जाइगोफोर्स की जो टिप्स है वो स्वेल अप हो जाती है, थोड़ी सी फूल जाती हैं. क्यों? क्योंकि उनके अंदर साइटोप्लाज्म भरने लग जाता है ना, न्यूक्लियाई भरने लग जाती हैं. द स्वोलन टिप्स आर नाउ कॉल्ड प्रोगेमिटांजिया, ये ऊपर वाला. ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? प्रोगेमिटांजिया बोलने लग जाते हैं, जो स्वोलन टिप्स होती हैं जाइगोफोर्स की दोनों तरफ. अ ट्रांसवर्स सेप्टम नोन एज गेमिटांजियल सेप्टम, एक ट्रांसवर्स सेप्टम जो क्रिएट हुई है जिसको हम बोलते हैं गेमिटांजियल सेप्टम, देन अपीयर्स इन ईच प्रोगेमिटांजियम नियर इट्स टिप. अब ये जो गेमिटांजियल सेप्टम है ये अपीयर करती है प्रोगेमिटांजियल में. वो क्या था? जो स्वोलन टिप्स है, जो दोनों के फ्यूज होने से जो स्वोलन टिप बनी है वहाँ पे. ठीक है, ये गेमिटांजियल अपीयर होती है. इट कट्स ऑफ अ स्मॉल टर्मिनल सेल, ये छोटा सा जो टर्मिनल पे एक सेल होता है उसको कट ऑफ कर देती है, जो द गेमिटांजिया फ्रॉम द प्रॉक्सिमल पार्ट विच इज नाउ टर्म्ड एज सस्पेंसर. अब ये क्या करते हैं? एक सस्पेंसर सेल, छोटा सा टर्मिनल सेल गेमिटांजिया, उसको कट ऑफ कर देते हैं. The densely granular multinucleate protoplast of gemitangium consist the aplanogamete, है ना. जो डेंसली ग्रैन्युलर मल्टीन्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट है ना, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लिएट्स हैं, न्यूक्लियाइज हैं, वो वाला प्रोटोप्लास्ट गेमिटेंजियम का कंसिस्ट ऑफ ए प्लानोगेमेट. ए प्लानोगेमेट बेसिकली उनको बोला जाता है विच आर नॉन मोटाइल.
है ना. द सस्पेंसर कंटेन्स वैक्यूलेट साइटोप्लाज्म. सस्पेंसर के अंदर वैक्यूलेट साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर बहुत लिमिटेड न्यूक्लियाइज होती है. In some other species, the two gametophagy